सबसे बड़े प्राइम एक्यूज्ड इसमें योगी आदित्यनाथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही मिट्टी में मिलाने की धमकी दी थी अतीक अहमद साहब के परिवार की, और उन्होंने उनके कुछ दिन बाद ही मिट्टी में वो मिल गए। जो कानून की नज़र में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले इसमें एक्यूज्ड हैं। इस केस में जो हत्या हुई है उसमें पुलिस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से हुई है, वैसे ये हत्या हो ही नहीं सकती थी। और उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट तक में झूठ बोला कि हम उन्हें सुरक्षा पूरी मुहैया करा रहे हैं, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके परिवार की पिटीशन पे जो सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, और नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट से उनकी हत्या हुई है। तो ये है बुनियादी बात। ये हत्या में दिन ब दिन शक जो है योगी जी पे या उनके राजनीतिक दुश्मन जो कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके ऊपर जाता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये हिट जॉब हो योगी आदित्यनाथ जी पे, क्योंकि सबसे बड़े प्राइम एक्यूज्ड इसमें योगी आदित्यनाथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही मिट्टी में मिलाने की धमकी दी थी अतीक अहमद साहब के परिवार की, और उन्होंने उनके कुछ दिन बाद ही मिट्टी में वो मिल गए। जो कानून की नज़र में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले इसमें एक्यूज्ड हैं इस केस में, इस सारे घटना चक्र में। राजू पाल की हत्या से लेकर ये जो उमेश पाल जी की हत्या से लेकर और ये अतीक के और उनके भाई की हत्या से लेकर, ये तीनों घटना चक्र जो है एक ही घटना के हिस्से हैं, एक ही साजिश का हिस्सा है, जिसमें प्राइम एक्यूज योगी आदित्यनाथ हैं। ये एक दूसरी भी बात हो सकती है जो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगी, क्या योगी आदित्यनाथ जी को उनके पॉलिटिकल बीजेपी के अंदर जो राइवल है या उनके बीजेपी के अंदर जो दुश्मन है, फंसाने के लिए अपने लोगों से ये हत्या तो नहीं कराई गई। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि जो हत्यारा है वो कहीं न कहीं किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है। बजरंग दल के ऊपर भी जो है क्या नाम है, लोग शक कर रहे हैं कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है। लेकिन सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो तो लगातार काम कर रहे हैं। आप देखा होगा कई पुलिस वाले उसको भी सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने का मतलब इन हालात में होता है जो पुलिस वाले हैं उनको मजबूती देना, उनकी मदद करना, और इससे ये एक और इशारा इस बात की तरफ करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। सस्पेंड करना नहीं था, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी है। तो एफआईआर ना दर्ज करके सस्पेंड करना का मतलब होता है कि हम 10-15 दिन के लिए तुम्हें साइडलाइन कर रहे हैं, तुम पब्लिक की नज़र में आओगे, प्रेस की नज़र में आओगे, तुम्हें बचाने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, उसके बाद तुम्हें बहाल कर दिया जाएगा। वो लोग तो मुलजिम हैं इस केस में। दूसरी बात यह है कि अब आप ये देखेंगे कि आगे के घटना चक्र में क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी अब भी ये कहलवा रहे हैं या अपना पब्लिसिटी स्टंट ये कर रहे हैं, पब्लिसिटी पैसे भी खर्च कर रहे हैं कि हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। अगर योगी सरकार कुछ भी काम कर रही होती इसके अलावा कि वो गुंडा तंत्र बनाने में उत्तर प्रदेश में मदद कर रहे हैं, तो कम से कम अतीक अहमद साहब के जो वकील थे उनके घर उसी तरह के बमों से, जिसमें उमेश पाल जी की हत्या हुई थी, हमला नहीं होता। तो बम भी एक, नारे भी एक। नारे आपने कौन से देखे? राम राम का नारा नहीं था, वो जय सिया राम का भी नारा नहीं था जो आमतौर पे दूसरे लोग, और जय श्री राम का नारा भी जो आमतौर पे जिस तरीके से लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं वैसा नहीं था। एक ख़ास अंदाज में, एक ख़ास तरीके से बोला जाता है, जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग जिस तरह के नारे की अपने कार्डर्स को, अपने आतंकवादी जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उस तरह का नारा था। और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, ऐसा उसकी फेसबुक अकाउंट से भी साफ नज़र आ रहा है। तो बजरंग दल आरएसएस का संगठन, उसी ने ये हत्या की है। तो योगी आदित्यनाथ या कैसे कह सकते हैं सर, कैसे आप डायरेक्ट इल्जाम लगा सकते हैं कि उसी ने हत्या करवाई है? बजरंग दल का अभी जांच भी नहीं हुआ है, रिपोर्ट भी नहीं आई है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो शक की सुई है मजबूत से मजबूत होती जा रही है कि या तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये कराया है पूरा घटना चक्र, या उनके पॉलिटिकल दुश्मन बीजेपी के जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने कहा। दुश्मनी भी हो सकती है, कोई पर्सनल मामला हो, तभी तो उनके वकील तभी तो उनके वकील के घर पे भी हमला हो रहा है कि चुप रहो। पुलिस ने फेक बता दिया। मैं बता तो रहा हूँ फेक। मैं तो पुलिस किसकी है ये और शक पैदा करता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस सारे घटना चक्र को इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक एटीएस के चीफ हैं, और जो भारत में जितने भी एटीएस हैं ना, वो अपने अपने चीफ मिनिस्टर और अपने अपने राजनीतिक आकाओं के लिए सही गलत काम करते रहते हैं, ये जग जाहिर बात है। तो उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टिगेशन, इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के एटीएस के चीफ हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सबसे पहले। और आपने ये साफ देख लिया कि जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई इस बात को मना कर रहा है कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं था? नहीं कर रहा ना मना, तो मना कर रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। उन्होंने आज तक ये मना किया जब उसने फेसबुक पे लगा के वो कर रखा था। उसी प्रकार के, उसी तरह के नारे
जो जहांगीरपुरी में, जो दिल्ली के दंगों में, जो बिहार शरीफ में लगा है, उसी टोन में आप देखिए जय श्री राम कहने का भी एक तरीका होता है। जो बजरंग दल के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस के भी आतंकवादी कार्यकर्ता हैं, वो उसी एक ख़ास तरीके से नारा लगाते हैं। बाकी अगर आरएस मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ, वो राम राम का नारा नहीं लगा था, वो जय श्री राम का भी नारा नहीं था, वो जय श्री राम का भी नारा ऐसे नहीं था जय श्री राम। वो एक ख़ास अंदाज में, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना, वो एक जो वॉर क्राई की तरह ट्रेनिंग होती है, वो बजरंग दल के भी जो कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे आतंकवादी हैं, क्योंकि वो आतंकवाद की घटनाओं में लिप्त रहते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग। लेकिन आरएसएस के एक मिनट सुन लीजिए, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं हैं। वो अगर जय श्री राम बोलेंगे तो आप देखेंगे उनके जय श्री राम बोलने में इस देश में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा जान को खतरा है कुछ लोगों की, वो हैं ये तीनों शूटर्स। नंबर 1 पे इनका नंबर है। इनको पूरी संभावना है कि सबूत मिटाने के लिए मारा जाएगा और पुलिस की कस्टडी में, जिस पुलिस की और एटीएस के जो चीफ है ना, उनका नाम जुड़ता रहा है जेल के अंदर जाके तक हत्याएं कराने में। तो सबसे बड़ी जो खतरे के ऊपर है, तो मैं इनकी फैमिली से भी ये बोलूँगा कि वो जो भी बातें उनको पता हैं इनके बारे में वो साफ तौर पे आके मीडिया में बता दें। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है अतीक अहमद की फैमिली को, उनके बाकी मेंबर्स को और उनके बाकी दोस्तों को, जो भी इस घटना चक्र के बारे में जानते हैं, उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा है। उनको चाहिए कि प्रेस के माध्यम से या वीडियो बना के सारे सबूत जाहिर कर दें या किसी अच्छे वकील के पास जाके सरेंडर कर दें। उनको पूरी तरीके से कानूनी सहायता मिलेगी, लेकिन वो सरेंडर करें और पूरे सबूत लाएं। अब उन लोगों के बहकावे में ना आए जो बीजेपी और आरएसएस के हैं। ऐसे सबूत भी हैं कि उनको आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने साबरमती जेल में किसी बड़े नेता से मिलवाया था और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी। तो ये सबसे बड़ा खतरा उनको है। और उससे भी बड़ा खतरा इन दोनों से है जो एक इशू डाइवर्ट किया जा रहा है, अडानी का इशू डाइवर्ट किया जा रहा है, और दूसरा इशू सतपाल मलिक साहब का। सतपाल मलिक साहब की जान को भी सबसे ज़्यादा इस वक्त देश में खतरा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक भी गवर्नर ऐसा नहीं है जिसको Z+ सिक्योरिटी ना हो। सिर्फ वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जानबूझ के जिनकी सुरक्षा में ढील दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें मोदी जी की सरकार के बारे में बताई हैं जो कि देश में एक असलियत जाहिर कर सकती हैं, और वो बातें सच्ची इसलिए लगती हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कही। लास्ट सवाल, वहाँ पर कन्हैया कुमार बोल रहे हैं कि सेम इसी तरीके की जो छवि है वो अमित शाह की भी थी कभी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके साथ भी ऐसा कर दें और सब पटाखे फोड़ें। अगर ऐसा कर दिया होता तो आज शायद वो ना होते, लड़ी पार रहे चुके हैं वो भी ऐसे। मैं देखिए वो क्या बोल रहे हैं वो जाने, वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं। मेरा साफ साफ कहना ये है, मैं बता रहा हूँ कि एक दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो योगी जी को अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं। इन दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है प्राइम मिनिस्टर बनने की, मोदी जी को हटा के या मोदी जी के हटने के बाद। तो इन दोनों में ये लड़ाई चल रही है, उसका ही ये परिणाम है। और अमित शाह जी और मोदी जी की अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो इनसे कनेक्टेड लोग हिरेन पांड्या, शहाबुद्दीन, सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति, इन सबको तो छोड़ दीजिए, जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे इन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा है। पॉलिटिकल गुरु इनके सबसे बड़े कौन थे? आडवाणी जी, क्या असर किया उनका? मुरली मनोहर जोशी, क्या असर है उनका आज? उमा भारती, ये अभी आज तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी को देखिए ना। तो ये लोग तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती लॉबी है ना, ये अपने अलावा किसी को बख्शने वाली नहीं है। दोस्त दोस्त, दुश्मन दुश्मन, सब इनके लिए बराबर है, सबके साथ। ये चल रही है कि सबसे ज्यादा हिंदू हृदय सम्राट कौन है? नहीं, लड़ाई चल रही है दो लोगों के बीच में, मोदी जी को रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर कौन बने।